ये तस्वीरें देखिए, ये अनुराग ठाकुर के घर के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां मीडिया का जमावड़ा है, जनसैलाब है। हुआ क्या था वो समझ लीजिए। दरअसल आज दो बड़े प्लेयर जो धरने पर बैठे थे, साक्षी मलिक और पुनिया, दोनों अनुराग ठाकुर से मिलने गए। मिलने के बाद मीडिया का जमावड़ा लगा होता। सोचिए, यही टेलीविज़न अखबार की मीडिया, देश भर की मीडिया तब नहीं थी जब महिला खिलाड़ी धरना दे रहे थे। यही मीडिया तब नहीं होती है जब किसानों पर लाठीचार्ज होता है। तो मीडिया के परसेप्शन बदल रहे हैं। तो सोचिए कि इस देश में मीडिया को काम दिया जाता है, उसको बताया जाता है कि क्या कवर करना है, क्या कवर नहीं करना है। अब आप लोग बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि जो ये मीडिया है वो अनुराग ठाकुर के घर पे तो जा सकती है, लेकिन जंतर मंतर पर जब खिलाड़ी धरना पर थे तो उनको क्यों नहीं दिखा रहा था? किसानों पर लाठीचार्ज क्यों नहीं दिखा रहा है? और कल्पना कीजिए, मैं खासकर ये बात किसानों से, SC ST OBC से कहना चाहता हूँ कि जो टीवी अखबार इस देश के मेडलिस्ट खिलाड़ियों को नहीं दिखा रहा है, इस देश के खाना खिलाने वाले किसानों को नहीं दिखा रहा है, वो लाचार बेबस को दिखाता होगा। मतलब भारत की पत्रकारिता, जो लोग कहते हैं ना कि भारत पत्रकार चौथा स्तंभ होता है, मीडिया चौथा स्तंभ होता है, ऐसा नहीं है। भारत की मीडिया की एक जाति है, जाति विशेष के लोग पत्रकार हैं, धर्म विशेष के लोग पत्रकार हैं, और वहाँ जाति और धर्म के नाम पर सारा खेल चलता है। और भारत में लब्बो लुआब लगभग यही स्थिति है, लोग बात नहीं करते हैं। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जब आप मूल्यांकन करेंगे तो आपको लगेगा कि भारत एक जाति प्रधान देश है। तो सोचिए कि अब किसानों की खबरें, पहलवानों की खबरें, ये भी मीडिया से गायब होने लगी है अगर वो बीजेपी और RSS सत्ता पक्ष के खिलाफ हो। हाँ, जो गैर बीजेपी शासित सरकारें हैं उसके खिलाफ अगर कोई धरना, प्रदर्शन या कुछ भी होता है तो वो मीडिया दिखाती है। आपको क्या लग रहा है, इसकी वजह क्या है? आखिर मीडिया को RSS और बीजेपी, नरेंद्र मोदी की सरकार से प्रेम है, या पैसे का दबाव है, या गोदी मीडिया? ये सब झूठ बात है। न तो कोई सरकार मीडिया को खरीद सकता है, न कोई डरा सकता है। दरअसल ये वैचारिक सहमति है। इस देश की मीडिया में डाइवर्सिटी नहीं है, हर कम्युनिटी के लोग नहीं हैं। वहाँ SC ST OBC किसान जातियों के लोग पत्रकार नहीं हैं, संपादक नहीं है, मीडिया के मालिक नहीं है। इसीलिए इस देश में बाकी लोगों के लिए कवरेज के लिए कोई जगह नहीं है। चाहे आप खिलाड़ी हों, चाहे आप पीड़ित हों, चाहे आप पॉलिटिकल पार्टी हो, आपको मीडिया नहीं दिखाएगी। मीडिया में जो बैठे लोग हैं उनके जो राजनीतिक हित, सामाजिक हित, सांस्कृतिक हित को सूट करता है, जो उनके लिए फ़ायदेमंद है, वो उसी को दिखाते हैं। इसलिए कहा गया कि जो गाय पालेगा वही गाय का दूध खाएगा। अगर बाकी इस देश के 90% लोग किसान, दलित, मजदूर, पिछड़े, आदिवासी, इनको अगर अपना मीडिया चाहिए, इनको अपनी खबरें चाहिए, लोगों को बताना है, तो इनके अपने मीडिया हाउसेस और अपने पत्रकार बनाने पड़ेंगे। अब कुछ बात उसकी जो खिलाड़ियों ने आके कही है। 15 जून तक FIR है खिलाड़ियों की, उस पर खिलाड़ियों ने कहा है कि चार्जशीट दायर हो जाएगी, फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी। तो सवाल है कि क्या पुलिस दबाव में काम कर रही है? आखिर ये बात अनुराग ठाकुर की वजह से कैसे आश्वासन दिया जा सकता है कि 15 जून तक ही सारा काम हो जाएगा? दिल्ली पुलिस तो एक स्वतंत्र एजेंसी है। इसका मतलब है कि क्या ये सरकार जांच को प्रभावित कर रही है? दूसरी बात है, 28 मई को जो खिलाड़ियों पर कोर्ट में FIR हुआ था, वो FIR खत्म कर दी जाएगी। मैंने तो सुना है कि FIR कोर्ट से खत्म होता है। तो क्या ये सब कुछ सरकार के इशारे पर होता है? अनुशंसा कर सकते हैं। वही 30 जून तक फेडरेशन का चुनाव हो जाएगा, ये सरकार के हाथ में है। 30 जून तक फेडरेशन का चुनाव हो जाएगा। वहीं खिलाड़ियों ने कहा कि वो 15 जून तक इंतजार करेंगे, न धरना करेंगे, न प्रदर्शन करेंगे। आज की बैठक में विनेश फोगाट नहीं थी, साक्षी मलिक और पुनिया थे। अब कुछ सवाल जो पैदा होते हैं, क्या 15 जून तक क्या जो आरोपी हैं, जिन पर आरोप लगे हैं, खिलाड़ी पहले कह रहे थे कि हम गिरफ्तारी से नीचे कुछ भी नहीं मानेंगे। उसके बाद वो लोग कह रहे थे कि फेडरेशन का फिर से चुनाव हो, उनके परिवार से कोई फेडरेशन में ना हो। अब कहा जा रहा है कि महिला ही कोई फेडरेशन के अध्यक्ष हो। ये तो बहुत वाजिब मांगे, लेकिन सवाल है कि क्या अगर वो निर्दोष हैं, अगर जो आरोपी, जिन पर आरोप लगा है, ब्रजभूषण शरण सिंह, अगर वो निर्दोष हैं,
तो फिर ये 15 जून का टाइम बाउंड क्यों? और अगर वो दोष आरोपी हैं और वो तो उनको क्या अब तक बचाया जा रहा था? ये सारे सवाल हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सिस्टम किस तरह से काम करता है। क्या सब कुछ सरकारी दबाव से चलता है? लेकिन इस पर कोई टीवी, अखबार, पत्रकार बहस नहीं करेगा। अगर ये BBC होता, CNN होता, न्यूयॉर्क टाइम्स होता, दुनिया की कोई और देश होता, तो इसी पर बहस होती कि FIR क्वैश करने का अधिकार हाईकोर्ट को है। FR पुलिस, फाइनल रिपोर्ट पुलिस लगा सकती है। लेकिन एक केंद्रीय मंत्री ये सारे आश्वासन किस तरह से दे सकते हैं कि 15 जून तक सारी जांच पूरी हो जाएगी? तो क्या पुलिस उनके संपर्क में है या पुलिस दबाव में काम कर रही है? वो तमाम सवाल हैं जो उठते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस देश में पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसमें एक तरह के लोग हैं, और इसलिए है। अगर चेक एंड बैलेंस ना हो, आप सोचिए ना, 15 जून तक कह रहे हैं कि सारा कंप्लीट हो जाएगा मामला। ये दिल्ली पुलिस के कमिश्नर कह सकते हैं, चलो गृह मंत्री भी कह सकते हैं, क्योंकि उनके अधीन आता है कि भाई हम मंत्री हैं, हम कह रहे हैं कि हम पुलिस को कहेंगे कि 15 जून। लेकिन खेल मंत्री इस तरह की बात कह रहे हैं और 28 मई तक FIR हटा ली जाएगी। तो क्या दबाव में FIR किया गया था? क्या खिलाड़ियों को डराने के लिए FIR हुआ? और अगर वो FIR सही थी, पुलिस ने जिस तरह से FIR किया, तो फिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होगी? तो ये वो तमाम सवाल हैं। लेकिन खिलाड़ियों ने कहा है कि 15 जून तक हम देखेंगे, उसके बाद इस पर कुछ आगे बात करेंगे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।